हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कराया था। उसमें मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ये सब मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब चलेगा हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी कहानी का विकास। तो आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी कंपटीशन के लिए है। जरा सा ध्यान दोगे तो जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का हिंदी कहानी का विकास। हिंदी गद्य साहित्य में क्या है? हिंदी कहानी का विकास। जो कार्य भारतेंदु युग में शेष रह गया था उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे संपन्न किया और हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में माना जाता है। पहले जो था, जब तक क्या था, ये हिंदी कहानी का विकास में क्या हुआ था, भारतेंदु जी ने जो कार्य संपन्न नहीं किया था, जो कार्य अधूरा रह गया था, उसको आचार्य महावीर प्रसाद जी ने उसे संपन्न किया। उनका बहुत योगदान है, उनके बहुत आभारी है। ठीक है, और उन्होंने इस कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1900 ईस्वी में माना जाता है। यानी हमारी कहानी शुरू कब से? 1900 से। ठीक है, अब हम इसमें चलेंगे कि हिंदी के कुछ विशेष प्रमुख कहानीकार हैं और उनकी कहानियां हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर मिलेंगे एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में। इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अद्भुत स्वप्न, ये कहानी लिखी, एक अद्भुत स्वप्न। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी और पंच परमेश्वर, ये कहानी लिखी। नंबर 4 है राजेंद्र बाला घोष। घोष कौन होते हैं? बंगाली। तो ये क्या है? ये बंग स्त्री है, तो इसको क्या कहा जाएगा? राजेंद्र बाला घोष, ये स्त्री है। इन्होंने दुलाई वाली, कौन सी कहानी लिखी? दुलाई वाली। नंबर 5 है गौरी दत्त। गौरी दत्त इन्होंने लिखी है देवरानी और जेठानी की कहानी। देवरानी और जेठानी की कहानी। इसके बाद है 6 है, जो छठे पे है, वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए, ये क्या है? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। इसके बाद 7 है, 7वें पे आएंगे हम, शिव प्रसाद। 7वें पे शिव प्रसाद जी जो हैं, राजा भोज का सपना। शिव प्रसाद, राजा भोज का सपना। अब 8वें है सुदर्शन। सुदर्शन में तीर्थ यात्रा। 8वां है सुदर्शन, सुदर्शन में है तीर्थ यात्रा। 9वां जो है वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव। इनकी कहानी है मुर्दों का गांव। 10वां है अज्ञेय। अज्ञेय जी ने कोठरी की बात, उनकी कहानी है कोठरी की बात। अब नंबर 11 है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध है काठ का सपना। मुक्तिबोध, काठ का सपना। और नंबर 12 जो है वो है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने शोभा यात्रा और भाग्य रेखा, ये कहानियां लिखी। एक बार और सुन लीजिए कि मैं आपको जो बता रही हूँ, हिंदी कहानी का विकास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा
जो संपन्न नहीं हो पाया था, जो अधूरा रह गया था, उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपन्न किया और कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। और कुछ मैंने आपको बताए हिंदी के कहानीकार और कहानियां जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत प्रमुख है। इसी आधार पर क्वेश्चन बन के आएंगे। अगली क्लास में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर अगला कहानी के बाद निबंध ले लेते हैं, ठीक है। मेरे विचार से आपको ये आज की जो क्लास है जरूर पसंद आई होगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।